पाकिस्तान में पिछले कई सालों से आपने एक वर्ड तो सुना होगा, वीज़ा स्कैम्स। Lahore streets to Karachi blocks, scammers out here picking locks of trust, of hope, of all that's real. Visa stamp, that's part of a deal. They showed me papers, glossy and clean, fake logos on a fake machine. Work hard, study bro, it's legit. Feel the plane flew off and I still sit. Been the boys, hearts full of fire, but the system's built to con and expire. No refund, no job, just broken plans. Still we rise with empty hands. पिछले कई सालों में जब मुल्क के हालात ख़राब हुए तो लोगों ने बाहर कंट्री के लिए ज़्यादा कोशिश की, स्टडीज़ के लिए या जॉब्स के लिए, और उन्होंने लाखों रुपए लगा के जो है एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है। मेरा नाम है इमरान शाकिर और मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ इटली में। आज इस वीडियो में हम जो है वीज़ा के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता सकता है कि कौन से वीज़ा पे आप जो है बाहर कंट्री जा सकते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए हो या जॉब के लिए हो। तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है ऐसे स्कैम से बचने के लिए। इसमें से हम स्टूडेंट की बात करेंगे। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स और उसका सक्सेस रेट। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि जॉब्स के लिए अप्लाई करें, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो है मिडिल ईस्ट में, और अनस्किल्ड जो होते हैं जो कि दुबई और कतर या सऊदी अरबिया में जॉब ढूंढते हैं, वो कैसे शिकार होते हैं एजेंट्स के थ्रू, और इन सब का सलूशन क्या है वो हम इस वीडियो के तीसरे हिस्से में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं वीज़ा टाइप्स के। वीज़ा टाइप्स में से अब मैं जनरली बात करूँ तो आप किसी भी कंट्री में जाए तो वहाँ के वीज़ा टाइप्स मल्टीपल होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा जो कि मैक्सिमम 30 डेज़ तक भी हो सकता है, 3 मंथ्स तक भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप वीज़ा जो है टूरिज़म के लिए ले रहे हो या आप वहाँ पे बिज़नेस के लिए ले रहे हो या ट्रिप के लिए ले रहे हो या कोई और कॉन्फ्रेंस के लिए ले रहे हो। तो इसका वीज़ा का जो टाइप होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो वो एशियन में जो है कुछ कंट्रीज़ में 3 महीने तक भी हो सकता है, और यूरोपियन या बड़ी कंट्रीज़ जिस तरह यूएस, यूके, इनमें आपको ये 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने तक भी मिल सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक। बट वो डिपेंड करता है आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो। उसके अलावा दूसरे टाइप का जो है वीज़ा होता है वो है स्टडी वीज़ा के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ास कर होता है। तो वो होता है लॉन्ग टर्म, उसके कैटेगरीज होते हैं, तो आप उस बेस पे अप्लाई करते हो स्टूडेंट या लॉन्ग टर्म वर्क के लिए। और वर्क के लिए भी सेम वीज़ा यूज़ होता है जो कि 1 साल का मैक्सिमम होता है, ख़ासकर यूरोपियन और या बड़े जो कंट्रीज़ है यूएस और यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के कंट्रीज़ में। इसके अलावा बिज़नेस के भी वीज़ाज़ होते हैं, बट वो जो है या फ्रीलांसिंग या इस तरह के वीज़ा वो जो है लिमिटेड लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, उनकी इनकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो उस पे जो है लोग जा सकते। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि वो एजेंट का शिकार क्यों होते हैं और वो वीज़ा के लिए क्यों स्ट्रगल करते हैं। अब पिछले साल एक अच्छी एग्ज़ाम्पल जो है इटली की है। इटली के लिए जो है लोग इसलिए अप्लाई करते हैं ज़्यादातर मास्टर, पीएचडी या बैचलर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस बहुत ही कम है और बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम है। बट वीज़ा मिल नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी ने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है अपना BLS को दिया हुआ है। इस तरह मल्टीपल एजेंसी है, VFS हो गया, VFS ग्लोबल, जेरी और BLS, ये जो है एम्बेसी का काम डील करते हैं, और इसकी अपॉइंटमेंट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जो कॉस्ट है वो सिर्फ आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी होती है। उसके अलावा अगर आपने कुछ थोड़े बहुत सर्विसेज लेने होते हैं वो उस एजेंसी के लेते हैं, जो कि आपकी हेल्प करती है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में और उसको आपकी फ़ाइल को सबमिट करने एम्बेसी में। अब उसकी अपॉइंटमेंट जो है उसका सिस्टम थोड़ा सा वीक था, इसलिए बहुत ज़्यादा एजेंट्स जो है वो बॉट्स या कुछ और तरीक़ों से उस अपॉइंटमेंट्स को बुक कर लेते थे अपने लिए। फिर उस अपॉइंटमेंट जिसकी कीमत बिल्कुल ज़ीरो है
उसको 5 से लेके 10 लाख तक उन स्टूडेंट को सेल करते थे। तो ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता था, कुछ को स्कॉलरशिप भी मिल जाता, पर उनको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एम्बेसी में नहीं थी ना उस सिस्टम में, प्रॉब्लम एजेंट्स में था, जो कि वो जो है अपॉइंटमेंट्स फ्री में लेके बेचते थे लाखों रुपए में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा बाकी भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। कुछ स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करने और उनके पास में भी रिसोर्स ना हो, उनसे बचने के लिए जो है एजेंट को पैसे देते हैं कि हमारे लिए अप्लाई करे, एडमिशन ले ले, वीज़ा दे और हम फिर चले जाए। अब स्कॉलरशिप और एडमिशन, इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप सिंपल एडमिशन ले लें तो पैसों के बेस पे कहीं पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, स्पेशली मास्टर के लिए। बट जब स्कॉलरशिप्स की बात आए तो वो आपके लिए एजेंट कभी भी नहीं ले सकता। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कट अपने जहन में रख लें, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हो वो एक लंबा प्रोसेस होता है और उसमें आपको इंटरव्यू और कंपटीशन से गुजर के जाना पड़ता है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो एजेंट जो है आपके लिए स्कॉलरशिप ले ले। तो वो स्टूडेंट्स को प्रॉमिसेस करते हैं और जब अप्लाई कराते हैं एडमिशन के लिए तो सिंपल लेटर दे देते हैं। स्टूडेंट जब चला जाता है उस कंट्री में किसी तरीके से तो वो वहाँ पे फंस जाता है। इस तरह मल्टीपल केसेस मैंने खुद जो है देखे हुए। तो स्कॉलरशिप डिफरेंट चीज़ है। एडमिशन आपका जो है एजेंट करा सकता है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। बट फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जब आप अप्लाई करते हो एम्बेसी में वीज़ा के लिए, वहाँ पे भी आपको रुकावट आ सकती है, क्योंकि यूरोपियन या किसी कंट्री में आप जब अप्लाई करते हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरे किए बगैर वीज़ा ले सको। क्योंकि यूरोप में जब आप अप्लाई करते हो, जिस तरह जर्मनी या इटली, इनकी जो है बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अमाउंट 20 से लेके 40 लाख तक होती है, तो आप 5-6 लाख में बिल्कुल नहीं कवर कर सकते। तो ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादा स्कैम होता है। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर आप मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप ये बात जहन में रख लें कि सारा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ख़ुद करना पड़ेगा और ख़ुद ही इन प्रोसेस से गुज़र के तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर आप उसके बाद जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। और अब बात करते हैं जॉब सीकर्स लोगों की, जो कि 2 टाइप की होती है। एक तो है जो एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास डिजिटल स्किल या कुछ और स्किल होते हैं, तो वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और दूसरा है अनस्किल्ड। तो लेट्स से एग्जांपल हम ले ले दुबई या मिडिल ईस्ट की। हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं और उन कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे ख्वार होते हैं कम सैलरी पे, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ होती है और वो वहाँ पे काम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो उनमें से थोड़ा बहुत सक्सेस रेट है, फिर भी आपकी जो जॉब होती वहाँ पे वो आपको दिखाते कुछ और हैं, बट वहाँ पे होता कुछ और है। रियलिटी में आपको ओवर टाइमिंग भी करनी पड़ती है, गर्मी, सख्त काम, और आपको कम सैलरी मिलती है। पर उसके अलावा जो है कुछ लोग जो है अप्लाई करते हैं बड़ी कंट्रीज़ में, यूएसए, यूके, इनमें से, और उस पर जो है बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। तो कंसल्टेंट आपका काम करा लेते हैं, आप चले जाते हैं, पर वो करोड़ों की बात है। यहाँ पे स्कैम किस तरह होता है? पिछले सालों में बहुत ज़्यादा जो है एजेंट्स आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपका काम हो गया है मिडिल ईस्ट में या इवन मलेशिया और ऐसे कुछ चाइना या उस साइड पे कुछ कंट्रीज़ में, पर आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको वहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे और इतने घंटे का काम है और ऐसी टाइप का जॉब है। बट वहाँ पे जब आप चले जाएं पर रियलिटी कुछ और होती, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो है लोग पढ़े लिखे नहीं होते और उनको पता नहीं होता कि उनके वीज़ा का टाइप कौन सा है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, उनको वीज़ा जो मिलता है वो विजिट वीज़ा होता है, जो 2-3 महीने या मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। अब तो इन सब का सलूशन क्या है? सलूशन सिंपल है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ख़ुद रिसर्च करके आप इवन एम्बेसी के वेबसाइट पे जाए, आप उनके जॉब वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स ख़ुद पढ़ के देख सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर वो आपके पास
पूरी नहीं होती तो आप एजेंट के थ्रू, जब आपको एजेंट प्रॉमिस करता है कि वो आप 2-3-4 लाख में वो आपका काम करा लेगा, इसका रेड फ्लैग, वहाँ पे बिल्कुल अप्लाई मत करें। या जो एडवर्टाइजमेंट आती है ऑनलाइन आपको, उस पर भी आप अपना डाटा और अपने पैसे या अपनी टाइम या रिसोर्सेज बिल्कुल ज़ाया मत करें। आप सिर्फ लेजिट और जो है रियल कंसल्टेंट से रब्ता करें, जिनकी जो है हिस्ट्री सक्सेस बेस पे हो, जिन्होंने रियल में किसी का काम किया हो, और आप उन बंदों से भी खुद रब्ता करें, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस कराएं। दूसरी बात स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स इतने पढ़े लिखे होते हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो आप खुद जो है वेबसाइट पे जाके एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स भी खुद देख सकते हो, स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स भी खुद देख सकते हो। तो उन सारे प्रोसेस से खुद गुजरे। अगर आपको खुद नहीं भी करना, अगर सिर्फ एडमिशन सेल्फ फाइनेंसेस पे करना है, तब ठीक है, फिर आप किसी जो है लेजिट एजेंसी, एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। पर उनमें से कुछ कंसल्टेंट जो होते हैं आपका काम करते हैं, बट वो हाईली पेड प्रोसेस होता है यूएसए के लिए स्पेशली, जो कि 80 लाख तक 1 करोड़ तक बात चली जाती है। उसके अलावा यूके के लिए भी आपके लिए जॉब के ऑफर्स जो है वही ढूंढते हैं, वो वहाँ से आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और आप अप्लाई कर लेते हो। तो ऐसे लेजिट जगह से आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर कोई एजेंट आपको कहे कि हम आपका 5-6 लाख में काम करेंगे गारंटीड, उसकी इतनी सैलरी होगी, और आपको वो झूठे बाग दिखा रहा है, तो उन फ्रॉड और स्कैम से बचेगा। तो जो है ख़ुद अप्लाई करें, और अगर अप्लाई एजेंट के थ्रू करें तो एजेंट जो है ट्रस्टेबल होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाने और फिर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। होपफुली इन इंफॉर्मेशन से किसी की जो है हेल्प हो सके और वो ऐसे स्कैम से बच सके, उनका टाइम, उनके पैसे, ये सारे बच सके, तो ये एक अच्छी बात होगी। प्लीज़ ऐसे स्कैम से बचेगा और हमेशा ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे फेज से गुज़रने से पहले आप बाकी लोगों से मशवरा ज़रूर लीजिएगा। जिस तरह स्कॉलरशिप के लिए आप फेसबुक पे कई बड़े ग्रुप्स हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क, स्कॉलरशिप लीग, इस तरह ग्रुप्स पे आप वहाँ पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं अपने सीनियर से, वो आपको फ्री में भी गाइड करेंगे। और ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी बाहर हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, उनसे मैसेजेस या कॉल करके, जिस तरह मैं हेल्प करता हूँ बाकी स्टूडेंट का। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो ऐसे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। Lahore streets to Karachi blocks. Scammers out here picking locks. Of trust, of hope, of all that's real. Visa stamp, that's part of a deal.